This is Sanskrit topic वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन मीन चेंज द वॉइस। तो कर्तृवाच्य यानी कर्तृवाच्य को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। तो कर्तृवाच्य को कैसे पहचान सकते हैं? कर्तृवाच्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में रहता है और क्रिया कर्ता के अनुसार मतलब वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो कर्तृवाच्य की पहचान है। जैसे एग्जाम्पल आ गया, राम पुस्तकम पठति। तो देखो राम प्रथमा विभक्ति में है और कर्म पुस्तकम द्वितीय भक्ति में है, क्रिया अकॉर्डिंग टू द कर्ता। तो राम प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी देखो पठति ती प्रथम पुरुष का एक वचन है। फिर कर्मवाच्य देखो, कर्मवाच्य में कर्ता क्या होता है? तृतीय भक्ति में रहता है और कर्म किस में रहता है? प्रथमा विभक्ति में रहता है और क्रिया अकॉर्डिंग टू द कर्म यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार रहती है क्रिया। बट यह टर्मिनेशन इन द एपी रूट मतलब आत्मनेपदी में हो जाता है। क्रिया क्या है? यह टर्मिनेशन हो जाता है आत्मनेपदी मतलब जिस टेंस में रहता है क्रिया उसी टेंस के आत्मनेपदी में कन्वर्ट हो जाता है, यह टर्मिनेशन हो जाता है। तो अपने को ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रथम पुरुष क्या होता है। प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं? स तौते सा तेता तत्ते तानी और कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन आ गया, राम रामो रामा देव देवो देवा, प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या होता है? त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष होता अहम आवाम वयम। तो देखो कैसे चेंज हुआ। देखो यहाँ दिया राम पुस्तकम पठति, तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय भक्ति में होता तो राम प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो तृतीय भक्ति एक वचन हो गया रामेण। और कर्म क्या होता है? कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में होता तो यह क्या है? न्यूटर जेंड है, प्रथमा द्वितीय सेम होता तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम। और देखो यहाँ पठति है, लट लकार में है तो हम लट लकार के आत्मनेपदी में यह टर्मिनेशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है यानी यह प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष में यह टर्मिनेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? पठ्यते। क्या हो जाएगा? पठ्यते। फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अहम पुस्तकम पठामी। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है तो अहम प्रथमा विभक्ति है। कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है तो देखो पुस्तकम द्वितीय विभक्ति में, पठामी क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन मतलब क्रिया अकॉर्डिंग टू द कर्ता। तो जब हम उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है तो अहम का क्या हो गया? मया। अब पुस्तकम जो है का द्वितीय प्रथमा एक होता पुस्तक में हो गया, पठामी का क्या हो गया? पठ्यते। क्यों ते लगा? क्योंकि ये जो कर्म है क्रिया कर्म के अनुसार होगा तो पुस्तकम क्या है? प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी क्या हो जाएगा? लट लकार का आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पठ्यते। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, त्वम फलानी खादसी। तो यह क्या है? कर्तृवाच्य है। कैसे? कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, देखो त्वम क्या है? प्रथमा विभक्ति में है। कर्म जो है द्वितीय भक्ति में होता है, देखो आप पढ़ोगे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी ये द्वितीय में है। वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो मध्यम पुरुष का एक वचन तो देखो यहाँ पे क्रिया भी क्या? खादसी सी है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता क्या होता है? किसके अनुसार होता है? कर्ता तृतीय भक्ति में। त्वम का क्या हो गया? त्वया, त्वया तृतीय भक्ति हो गया। और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मवाच्य में प्रथमा में होता है तो क्या करेंगे? फलानी का प्रथमा भी क्या होगा? फलानी होगा। वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? फलानी है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। फलानी क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो क्रिया भी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खादसी, लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन आत्मनेपदी में तो ते अंत्य हो गया खाद्यंते। फिर नेक्स्ट वन देखिए, रामो गृहम गच्छति। यह कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है तो राम प्रथमा विभक्ति में है। कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है, गृहम हो गया। गच्छति क्या है? वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय भक्ति में तो हो गया रामेण हो गया और गृहम न्यूटर जेंड है तो प्रथमा द्वितीय सेम है तो गृहम हो गया। और क्रिया अकॉर्डिंग टू द कर्म, कर्म के अनुसार तो क्या हो गया? गम्यते। फिर नेक्स्ट वन देखो, छात्रा प्रार्थना कुर्वन्ति। तो आप देखोगे यह कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है तो छात्र छात्र छात्रा प्रथमा विभक्ति में है। कर्म द्वितीय भक्ति तो प्रार्थना क्या है? द्वितीय भक्ति है। एंड वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो छात्रा प्रथम पुरुष का बहुवचन तो क्रिया भी देखो प्रथम पुरुष का बहुवचन तीतवंती। तब यहाँ जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता तृतीय भक्ति में होता है तो छात्रा अगर प्रथमा विभक्ति बहुवचन तो यहाँ क्या हो जाएगा? छात्र ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छात्रेण नहीं होगा, छात्रे, मिस्टेक है। तो छात्रा प्रथम अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। अगर वह प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो पैसिव वॉइस में तृतीय विभक्ति एक वचन, यहाँ हो जाएगा छात्रे। देखो प्रार्थना द्वितीय है तो उसका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, कर्म तो प्रार्थना हो गया। और वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? यह टर्मिनेशन क्रियते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियते। नेक्स्ट वन देखो, कर्तृवाच्य में पठितवान गतवान आता है। पठितवंतो गतवंतो पठितवंत गतवंत वानवंतो वंत, क्रिया में जब ही आए तो समझ जाना यह कर्तृवाच्य है।
बराबर ना। वान आ गया, वंतव आ गया, पठितवंत आ गया, गतवंत आ गया, तो समझ जाना कि वह क्या है, कर्तृवाच्य है, यानी एक्टिव वॉइस है। जब उसको कर्मवाच्य में बदलने हैं तो क्रिया किसके अनुसार हो जाए, तह ता तम आ जाता है, बराबर। त आएगा, ता आएगा, तम आ जाता है, उसमें कन्वर्ट होगा। याद रखो, कर्तृवाच्य में पठितवान, गतवान, पठितवंतो, गतवंतो, ये सब क्या है, कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस है। जब कर्मवाच्य में उसको क्रिया को बदलेंगे तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट रहेगा कर्मवाच्य में, तो तह ता तम ऐसा लगाते, जैसे पठित, पठिता, पठिता, पठितम, ऐसा लगाना है। तो देखो ये हम समझेंगे इसको। सफलम खादितवान, वान, यह कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में तो स प्रथमा विभक्ति एक वचन है, फलम द्वितीय विभक्ति है, एंड क्रिया अकॉर्डिंग टू द कर्ता। वान क्या है, पुलिंग है, पुलिंग का एक वचन है, वान वंत वंत, तो बराबर है। जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सह का क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा, बराबर ना। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति होता है, कर्म प्रथमा में होता है, तो फलम न्यूटर है तो प्रथमा द्वितीय सेम होता है, एंड वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब आपको मालूम है कि जब क्रिया में वान वंतो ऐसा है तो हमको तह ता तम लगाना है। हम तह लगाएं कि ता लगाएं कि तम, हमको समझना पड़ेगा। याद रखो, जब भी वान वंतो वंत क्रिया में आया एक्टिव वॉइस में तो हमको तह ता तम ही लगाना है कर्म में। तो हम देखेंगे वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, फलम, फलम में म का उच्चारण होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, खादितम। मैंने कहा तह ता तम लगाना है तो क्या हो जाएगा, खादितम लगाएंगे। दूसरा देखो, वयम गुरुम पूजितवंत, वयम क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, मतलब प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में, क्रिया अकॉर्डिंग टू द कर्ता, कर्तृवाच्य में क्रिया अकॉर्डिंग टू कर्ता। आपने देखो यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ क्या होगा, वान वंत वंत, एक्टिव वॉइस में यूज होता है तो बहुवचन है, बराबर है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में था। अगर वयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन तो हम तृतीय विभक्ति बहुवचन करेंगे तो उसका क्या होगा, अस्माभि, बराबर। और कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, तो गुरुम का प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा, गुरु। अब वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, याद रखना, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो आपको मालूम वान वंत वंत, तो हमको तह ता तम सुटेबल लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, गुरु है या पुलिंग का एक वचन, तो क्या लगाएंगे, पूजित, तह लगाएंगे। फिर नेक्स्ट वन देखो, वयम श्लोकान पठितवंत, तो वयम का क्या हो गया, अस्माभि, विसर्ग रहेगा यहाँ पे, वयम का अस्माभि। श्लोकान, देखो ये श्लोकान क्या, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा, श्लोका। तो आपको मालूम है वान वंतो वंतो, तो क्रिया किसके अनुसार रहता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो श्लोका हमें आह का उच्चारण होता है, हमको तह ता तम ही लगाना है। याद रखो, जब वान वंतो वंता आता है एक्टिव वॉइस में तो हम क्या लगाएंगे, पठिता, मतलब इसी की तरह उच्चारण होना चाहिए, तह ता तम ही लगाना है। फिर नेक्स्ट वन देखो, तुम सम्यक उक्तवान, तुम सम्यक उक्तवान, तो क्या हो जाएगा, तुम का क्या हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट, देखो तुम सम्यक उक्तवान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा त्वया। जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, त्वया, बराबर। ध्यान दो, त्वम सम्यक उक्तवान, वान वंतो वंता एक्टिव वॉइस में होता है, यहाँ त्वम आ गया, ध्यान दो। तो त्वम का क्या हो जाएगा, त्वया, सम्यक, और यहाँ क्या हो जाएगा, उक्त, तह तातम लगाएंगे। फिर देखो, सुदासा सुगत चरड़ा में हम कमलम समर्पितवान, तो सुदासा का हो जाएगा सुदासेन। सुगत चरणाभ्याम, मतलब किसी और विभक्ति में बदलने का नियम नहीं है, तो लिखेंगे सुगत चरणाभ्याम। कमलम न्यूटर जेंडर, उसका प्रथमा भी क्या होगा, कमलम होगा। अब वर्ब क्या होगा, देखो वान आया तो हमको तह ता तम लगाना है क्रिया में, तो क्या लगाएंगे, समर्पितम, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। कमलम में म का उच्चारण होता है, यहाँ लिखेंगे समर्पितम। अगर इसमें अह का उच्चारण होता तो हम क्या लिखते हैं, समर्पितः। अगर इसमें आ का उच्चारण होता हम लिखते हैं समर्पिता। फिर नेक्स्ट वन देखो, रामेण पाठ पठित, तो देखो रामेण या क्या है, तृतीय कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रामेण। अगर तृतीय है तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता तो हो गया राम, और क्या होता, पाठम हो गया, क्योंकि यह पाठ है। कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में होता है, लेकिन कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीय में होता है, पाठम हो गया। एंड वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राम पुलिंग का एक वचन है, तो हम क्रिया भी यहाँ क्या लिखेंगे, पुलिंग का एक, बताया ना, तहतातम कर्मवाच्य में होता है, वान वंतो वंत किस में होता है, कर्तृवाच्य में, तो हम वान लगाएंगे। क्यों वान लगाया, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो राम पुलिंग का एक वचन है तो क्रिया भी क्या रहेगा, पुलिंग का एक वचन, यानी पठित वान। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज द वॉइस कर सकते हैं।